ग्रेट फैमिली, महान फैमिली। महान कौन होते हैं दोस्तों? जो धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके पास एक गोल होता है, जो बस उसी में जीते हैं हर वक्त। वो देखते हैं कि हमने यहाँ पे पहुंचना है। और आप सब लोगों ने इतना इंतजार किया, और अभी हमारी इंतजार की सब घड़ियां खत्म हैं लगभग। और अभी हमारे जो ग्रेट लीडर हैं दिनेश कोटियान साहब हमारे से शेयर करेंगे बहुत सारी चीजें। और दोस्तों, मैं आपको एक बात कहूंगा यहाँ पे कि ना, जो आप बार बार बहुत सारे फोन आते हैं कि 403 आ रहा है जी, मेरा नहीं खुल रहा है जी, मैंने रीसेट किया था जी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी कुछ मत करिए, इंतजार करिए। अभी कोटियान साहब आपको ना पूरे सब चीजों का हल बताने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है हमारे को आज के सेशन में। और आज जो है ना, एस सर का भी सेशन है। और परसों को जम्मू की मीटिंग है। जो जम्मू के आसपास के लोग हैं, मैं उनको बोलूंगा कि जरूर वहां पे आइए। हमारे ग्रेट लीडर और ग्लोबल लीडर जस्सी साहब वहां पे पहुंचने वाले हैं, केडी शुक्ला साहब और ममता जी और हरप्रीत कौर जी और बहुत सारे लीडर, देवीलाल चौहान जी, और मैं आपका दोस्त मांगे राम, और भी बहुत सारे लोग सर। और अभी मैं मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही जो है, जो चेतनवान मैं कहूंगा, जिनको रियली, जिनको सुन के मजा आता है, और एक सुर में एक ऊर्जा के साथ जब वो आपको बताते हैं, दोस्तों मैं इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही अच्छे स्पीकर, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर, दिनेश कोटियन साहब को। दिनेश कोटियन साहब, वेलकम, आइए प्लीज सर। Thank you, Mangiram ji. Thank you so much. Thank you everybody on the panel. देवीलाल जी, योगिनी जी, कौशिक जी, और किसको मिस किया जी, और राजेंद्र भटकर जी, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, हाथ में ऑन पॉइंट का कप लिए। एवरीबॉडी इज वेलकम। और सारे कोर लीडर्स, सारे एलसी मेंबर्स, और सभी लोग जो फाउंडर्स है, जिनको पता है कि अभी क्या हो रहा है, और हमको भी यकीन हो रहा है कि अभी सब एवरीथिंग इज फॉलिंग ऑन इट्स प्लेस। मतलब सब अपने अपने जगह पे, जिग्जॉ पजल जो था वो पजल अभी जुड़ रहा है और हमको समझ रहा है। जो ईंट का जवाब था, हम लोग पत्थर से ऑटोमेटिक दे रहे हैं। लोग बोलते थे एक प्रोडक्ट लाके बताओ, 6 प्रोडक्ट ला दिया, और 10 प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आएगा। तभी चुप रहना, शांत रहना, उनको कुछ मत बोलना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर विवाद खड़ा करने नहीं आए। हम लोग एक कम्युनिटी बनाने आए जो सारे मिलके पावरफुली साथ ऊपर जाने वाले हैं। तो हमको दुश्मन नहीं चाहिए, हमको दोस्त ही चाहिए। भले किसी का मिस्टेक हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, उसमें विवाद में मत जाना, मिला लेना और बोलो साथ में चलो। बिकॉज आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज दिया था कि ये सब ये हम्बग है, ये भाग जाएगा, और ये सब सारा स्टोरी मैं सुनते आया था। किसी को कुछ नहीं बोला था, सिर्फ इतना बोला, आपको यकीन है तो आप अंदर आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग एक $100 का रिस्क जरूर लेना चाहेंगे, और वो रिस्क आज रंग दिखाया है। रंग ऐसा कि एकदम पक्का, और हमको पता है कि क्या होने को जा रहा है। मेरे जो फाउंडर्स है, जब भी मैं बात करता हूं तो कभी कभी एक्साइटमेंट तो उनकी इतनी हमसे आगे है। मैं बोलता है भाई शांत हो जाओ, ठंडा, बोलता है नहीं सर अभी नहीं रुकेंगे, हमको ऐसा बोला था, हमको ऐसा बोला था, अभी हम दिखाएंगे। शांत मतलब एक चीज है कि हम लोग ने जो डिसीजन लिया था वो राइट हो गया है। हमको आज भी थोड़ा सा शांति में रहना है, क्योंकि अभी ये शिफ्टिंग प्रोसेस है बहुत। जैसे मांगीराम सर ने बोला कि एरर आया 404, मेरा पासवर्ड रॉन्ग बता रहे, शांति रखना सबसे बड़ा काम है। बिकॉज पूरा का पूरा डाटा शिफ्ट होके जो भी बग्स है, जो भी थोड़ा थोड़ा ग्लिचेस है, वो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, हमारे पास टाइम मिल जाएगा। लोग बोलते हैं सर सडनली अनाउंस कर दिया, फिर हम लोग को अगर पैसा भरते समय मेरा आईडी नहीं खुलेगा तो सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सब बात नहीं है सर, इनफ टाइम मिलने वाला है। और आज का दिन 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में प्लीज, एज सर आपको अभी और 2 प्रोडक्ट ऐड हुआ, ओ लीड और ओ ट्रैकर, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और भी इंफॉर्मेशन है जो एज सर डेफिनेटली देंगे। हमको लोग फोन करके पूछते हैं कि सर अभी आगे कभी कुछ है क्या डेट। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, प्लीज याद रखिएगा कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग रोज के रोज जो वेबिनार होता है उसमें हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है हम आपको डिलीवर करें। इतना बोल सकता हूं, बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद फील कर सकते हो। जैसा क्रिसमस नजदीक आ रहा है, हमको भी ऐसा थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रहा है।
थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया था उसका रंग हमको देखने मिल रहा है। बोलने का मकसद, बोलने का टाइम एक ही है कि सभी लोग हैप्पी है, मुझे पता है, लेकिन कोई भी अच्छा चीज बनने को टाइम लगता है। यही बात ऐश मुफर्रत सर बोल रहे थे, क्योंकि उनको फूक फूक के कदम रखना था, फूक फूक के देखना था कि हम जो प्रोडक्ट बनाए वो ठीक सही है कि नहीं। हमारे को उसके बाद भी जो कार्यक्रम होता है, बाकी लीगल जो हैसल होता है, बाकी फॉर्मेलिटीज जो होता है, वो सारा कुछ कंप्लीट करने को डेफिनेटली टाइम लगता है। आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि धीरे धीरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और मुझे यकीन है थोड़े ही दिनों में ये जो बीटा टेस्टिंग जो मेगा टेस्टिंग में जाएगा और सभी को प्रोडक्ट मतलब ऑलमोस्ट तो यूज करने को मिल रहा है, प्रोफेशनली अगर यूज करने को मिलता है, उसके बाद हमारा कार्यक्रम, उसके बाद हमारा चमत्कार, उसके बाद हमारा फोर्स, उसके बाद हमारा ताकत। और हम लोग 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ऑलमोस्ट 11 लाख लोग होने को आए। आप लोग समझते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है, इतना बड़ा टीम ऑलरेडी हो चुका है, इतने सारे कस्टमर ऑलरेडी हो चुका है। और बोनस के बाद जब एक्चुअल लॉन्च होगा तभी आपको मालूम है कि माहौल क्या होगा। आज लीडर्स लोग को खुद को पता है कि आज इतना दिन, इतना टाइम रुकने के बाद हमको एक ऐसा मकाम, अपन ऐसे लेवल पे आ गए कि आज हम लोग एक प्राउड फाउंडर है, एक प्राउड फाउंडर एक ऐसी कंपनी की, ऐसा टेक्नोलॉजी कंपनी का, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाया, ऐसा कुछ माहौल बनाया और ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया जिसको उन्होंने डन डील बोला। और डन डील आज से नहीं, डन डील जब से मैं ज्वाइन किया है या जब से कंपनी शुरू हुआ है तब से डन डील डन डील डन डील इसलिए बोलता था क्योंकि याद रखना कि कभी एक कोई पिक्चर देता है, कोई एक विजुअलाइजर जो विजुअलाइज करता है, जो वो सोचता है, वो अंदर से उसको पूरा पिक्चर ऑलरेडी दिखता है। एक कलाकार, एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो जब ब्रश उठाता है या उसका पेंसिल उठाता है और वो स्केच करने लगता है, तो ये मत सोचना कि उसको मालूम है कि क्या कहाँ पे पेंसिल घुमाने का है, लेकिन उसके माइंड में, उसके दिमाग में वो ऑलरेडी पिक्चर बैठा रहता है। और ऐसा ही अपना एक विजनरी मिस्टर ऐश मुफर्रत जो ऑरलैंडो यूएसए से है, जिसका अपना हेड ऑफिस ऑन पैसिफिक वहीं से है, उन्होंने एक विजनरी होके एक ऐसा चीज विजुअलाइज किया जहां पर बार बार लगातार बोलते थे डन डील डन डील डन डील। मतलब डन डील इसलिए क्योंकि उन्होंने फोकस किया वो लोगों पर, वो 97% लोगों को जिसको एक्चुअल में एक्टिविटी, सेल्स, मार्केटिंग, कन्विंसिंग पावर ये कुछ नहीं आता है, लेकिन उनको दिल में है कि हमको भी कुछ अपना रोल प्ले करने का है। एक बात मैं आपको क्लियरली बताऊं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे का पोटेंशियल रहता है, लेकिन सब लोग मार्केटर नहीं है, लेकिन हर एक का एक फील्ड रहता है, हर एक का एक पोटेंशियल रहता है, हर एक का एक पावर रहता है, और वो पावर यूज करके हम लोग साथ में उठ सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब लीडर्स रहता है, जिसको बात करने को आता है, जिसको टैकल करने आता है, जिसको डील करने आता है, ये सारे के सारे ऊपर रहते हैं और बाकी रह जाते हैं, और उन लोग खुद को लगता है हम लोग ये फील्ड में बने, ये फील्ड के लिए बने नहीं है। तो एज सर ने एक चीज देखा, वहां पर बैठ के सोचा कि हम लोग सब लोग को साथ लेके चलेंगे, वो लोग भी जो एक्चुअल सेल्स नहीं कर सकते हैं उनको भी हमारा सिस्टम, हमारा कम्युनिटी में लेना है, और हमको साथ में उनको उछालना है, ऊपर लेना है, साथ में ऊपर चढ़ना है। वो एक ऐसा ही फॉर्मूला बनाए और वो बोले आप सिर्फ अंदर आओ और जीत जाओगे। उसी को इंग्लिश में बोलता है वी आर इन इट टू विन इट। मतलब हम अगर अंदर है तो सिकंदर है, हम अगर अंदर है तो जीत गए। और ये बात आज का बात नहीं है, भले उन्होंने कुछ प्लान दिखा, कुछ दिखा, चेंजेस हुआ, लेकिन जिसका फाइनल फॉर्मूला जो डन डील है, जिसका फाइनल फॉर्मूला था इन इट टू विन इट, वो आज भी बरकरार है। और आज भी कोई फाउंडर अगर अंदर आता है, मतलब फाउंडर बनता है, तो उसका पोजीशन स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसका फॉर्मूला आज भी लागू है। आज क्या फॉर्मूला है? इन इट टू विन इट। मतलब अगर आप अंदर हो तो सिकंदर हो। मतलब यही बात मैं बार बार बोलता हूं। लोग इसलिए खुश है यहाँ पर हमने सेल नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग किया। हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। मुझे मालूम था कि बॉस, मैं जब जुड़ा तभी ऑफिस नहीं था, हैदराबाद का 5 माले का बिल्डिंग, उसका ऐसा इतना सारा स्टाफ, इतने सारे लोग, इतने सारे डेटा साइंटिस्ट, इतने सारे टेक्नीशियंस, ये सारे कुछ नहीं थे। मैं सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर का एक फोटो देखा था, और वो भी डाउटफुल था क्योंकि मैंने जब जस्सी सर को पूछा, सर आप ऑफिस गए थे क्या? जस्सी सर बोला मैं नहीं गया, लेकिन मेरा एक दोस्त का डाउन गया था और उन्होंने बोला हाँ उधर ऑफिस है। लेकिन उसके बाद हमको ये पता चला था कि उधर बोर्ड तक नहीं है, लेकिन ऑफिस जरूर था। 60-70 लोग काम करते थे,
लेकिन आज हम लोग फक्र से कहते हैं कि हमारा ऑफिस नहीं, पूरा बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग के सामने बस स्टॉप है, वो भी ब्रांडेड है, नीचे 2 माला एक्चुअल बेसमेंट है, 5 माला पूरा भर के स्टाफ है, और वहां पर जोरदार काम हो रहा है। हम लोग को स्टाफ के साथ इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन, वहां पे प्रोग्राम होता है उसका इंटरेक्शन, यहाँ से लीडर्स लोग को लेके जाके प्रूफ दिखाते हैं। और उसके बाद भी अगर बोलता है कि बॉस ये ऑन पैसिव भाग जाएगा, तो भाग जाएगा, तो उनका बोलते रहने दो। आज तो थोड़ा बोलती कम होता है, और थोड़ा कम होगा, फिर सब हमारे साथ होंगे, तभी हमारे पास असली दम होगा। मतलब हम तो अभी वो लाइन पे चल दिए हैं, आपको चलना है तो चलो, ये भाषा हम लोग यूज करने लगे हैं। हमको किसी को बुरा नहीं कहना है, हमको पता था कि यहाँ पर ऐश सर अपने दिलो जान से, अपने पूरा दिल लगा के उन्होंने बोला था ऑन पैसिव लॉन्च होगा, विल डू और डाई, मतलब करूंगा या मरूंगा, उनके माइंड में एकदम चीज क्लियर था। और इतने सारे तकलीफ आने के बाद, इतने सारे टाइम इसलिए गया था क्योंकि बहुत सारा तकलीफ दिया, सिर्फ अपने नहीं, अपने लोगों के तकलीफ, ऑफिस में पॉलिटिक्स और ऑफिस में गेम, ये सारे को सारा हैंडल करते हुए एक आदमी जो यूएसए में बैठा है, ऑरलैंडो में बैठा है, सारा प्रॉब्लम को टैकल करे, उसके ऊपर भी जो प्रॉब्लम आया था उसको हटाए, लोगों पे जो प्रॉब्लम आया वो हटाया, दिक्कत आया लीगल जो भी आया उसको फेस करके, चीर फाड़ करके ये आदमी आगे निकल गया। इसलिए उसको ऐश बोला है। और ऐश का मतलब अगर इंडिया में, अगर एशिया में अगर ऐश होना है तो ऐश सर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उनका फोकस बहुत क्लियर था। मैं ये चैलेंज से बोलता हूं कि अगर कोई दूसरा सीईओ होता तो डेफिनेटली ये स्थिति तक आना तक कभी का कभी वो छोड़ दिया रहता था कि क्यों मैं मगजमारी करूं, क्योंकि वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, वो एफिलिएट मार्केटिंग में 20 साल से है, नेटवर्क मार्केटिंग भी जानते हैं, काफी इनकम उनके पास था। लेकिन उनके माइंड में एक बार आ गया कि हमको ये जो कम्युनिटी है, ये जो 97% के लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करना है और ये लाइफ में पूरा चेंज लाना है, करेक्शन अगेंस्ट करप्शन भी लाना है, लेकिन एक सिस्टम से लाना है। उनको यहाँ पर कोई कंट्री का बॉर्डर नहीं दिखता है, उनको सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स दिखता है। एक फाउंडर जिसका दिल बहुत बड़ा है, एक फाउंडर जिसका दिल बहुत अच्छा है, एक फाउंडर जो दूसरे की मदद करने के लिए रुका है। ऐसा माहौल धीरे 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 लीडर्स लोग के दिल में भी वो जज्बा पैदा किया। मैं जो भी लीडर्स से बात करता है वो खुद को बोलता है अच्छा चलो अपना आर्थिक स्थिति तो स्थिर एकदम ठीक होगा, लेकिन उसको इमीडिएटली लगता है कि हमको लोगों को मदद करना है, क्योंकि इतने साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से वो आदमी ने दिमाग में ये भर डाला है कि क्या करना है, चलो अपनी तो देख लो, अपनी सर्कल का देख लो, लेकिन उसके बाद हमको लोगों की मदद करना है। वो आदमी का विजन इतना तगड़ा कि हमारे प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट बनाया ओ ब्लेस, और वो ब्लेस वो चीज है जो सबका बाप बनने वाला है। क्यों आप सोचते रहेगा ये प्रोडक्ट में क्या था, मैं ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जहां पर ये सिस्टम से हेल्प हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली कोई भी सिस्टम रहता है, वहां पर अगर हेल्प जाता है, अगर आप वीडियो देखते रहेगा कि ऐसा बीमार है, इसको 16 करोड़ रुपए चाहिए, इसको 8 करोड़, 10 करोड़, 20 लाख, 25 लाख ये फैमिली को चाहिए, वो कौन करता है? वो एक हेल्पिंग, मतलब वो एजेंसी करता है। और अगर उधर 100 रुपया जाता है तो 30 रुपया उन लोग रखते हैं अपने लिए, और बाकी 70 रुपया उधर जाता है। यहाँ पर क्लियर जिसको रिक्वायरमेंट है उसके पास जो डायरेक्ट जाएगा। ऐसा एक सिस्टम जहां पर हमको पैसा नहीं बनाना है, लेकिन हमारे कम्युनिटी से अगर हेल्प जाता है तो किसी को बीच में कट नहीं देते हुए एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो बनाया वो वही आदमी बना सकता है जिसका दिमाग, दिल एकदम साफ हो और उसका विजन एकदम क्लियर हो। और ऐसा ही बहुत सारा प्रोडक्ट्स जहां पर हमको ये पता है कि एक सेल्फ फंडिंग है। सेल्फ फंडिंग इसलिए क्योंकि इन्होंने जब ही स्टार्ट किया था मिस्टर ऐश मुफर ने, वहां पर उन लोग ने कभी नहीं सोचा था कि खुद का प्रोडक्ट बनाएगा। इनिशियली जब स्टार्ट किया था 500,000 फाउंडर्स होंगे ऐसे सोचा था, लेकिन स्पीड, कॉर्पोरेशन और उसका दिमाग और एक्टिविटी इतना फास्ट गया, और फाइनली लोग 500 नहीं 5,000, 10,000, 20,000 जब जुड़ने लगे, तभी उनको समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट वो जबरदस्त है और लोग सिस्टम में आते हैं। क्योंकि तब तक जब ये ऑन पैसिव चालू नहीं हुआ था, आप सोच सकते हो आज हम लोग 10 लाख मींस मोर देन अ मिलियन, आज भी एक भी लीडर को एक पैसा नहीं मिला है, लेकिन रोज का रोज 2 से 3 हजार लोग जुड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला, प्लान भी क्लियर नहीं, उसके बाद भी ये विजन एकदम क्लियर कर दिया है। सर का एक विजन एकदम क्लियर कर दिया। मैं आप जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं टीम चैंपियन से हूं, लेकिन मैं जो प्रेजेंटेशन करता हूं उसमें आपको मैं बेसिक समझाऊंगा, मैं कोई पीपीटी नहीं दिखाता हूं। ऐश मुफर्रत सर
3 साल पहले उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया था, उन्होंने सोचा कि हमको जो आम आदमी है, जो सेल्स नहीं कर सकता है, जो सक्सेसफुल नहीं है, उसको भी साथ में लेना है। इसलिए उन्होंने एक चीज एकदम हटा दिया, हमारे सिस्टम में आप रेफर कर सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप आज भी सुन लो, यू कैन रेफर बट इट इज नॉट कंपलसरी। आई डोंट इवन कॉल इट रेफरिंग बिकॉज आई कॉल इट शेयरिंग। मैं उसको शेयरिंग इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोग सिर्फ लोगों को बताते हैं, यहां पर भी लोगों को बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसा है। अगर आपको फाउंडर बनना है तो फाउंडर का बहुत सारा एडवांटेजेस है। फाउंडर का टोटल सेपरेट वो फाउंडर का वेबसाइट है, आगे जाके onpassive.com होने के बावजूद भी एक टैब रहेगा वो फाउंडर्स का, जहां पर अपने को एज सर का मीटिंग लाइव अपन अटेंड कर सकेंगे, उनका जो भी है, क्योंकि सारा का सारा दुनिया तो नहीं अटेंड कर सकता है। हमारे पास प्रिविलेजेस रहेगा कि हमको जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो हमको जल्दी फ्लैश होगा। ये सारा फैसिलिटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा फाउंडर्स को सुपर एडवांटेज ये है कि अपन फाउंडर है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ओनर के टाइप वैसे बेनिफिट्स हमको मिलने जा रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। यहां पर अगर आपको आज भी फाउंडर बनना है तो बन सकते हैं, बिकॉज अभी टाइम नजदीक आया है। और डेफिनेटली आप अगर फाउंडर बनना चाहते हैं तो 97 प्लस $5 $102 प्लस सम चार्जेस जो भी है बैंकिंग चार्जेस, उतना देने से आप अंदर फाउंडर बन जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूं, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम शेयरिंग। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप फाउंडर बन सकते हो। आज खुशी इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि बस 3 महीने में कार्यक्रम ओवर, 6 महीने में कार्यक्रम ओवर, 8 महीने में कार्यक्रम ओवर, ये तो चल जाएगा, अभी तो बस 10-20 दिन बाकी है। प्रोडक्ट एक लॉन्च करके बताओ, एक प्रोडक्ट है तो बताओ। लो अभी 6-6, 7-7 प्रोडक्ट, अभी और 2-4 प्रोडक्ट आएगा, फिर 10 प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट देखते रहना सर, ये पूरा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट मतलब अपन खुद बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अभी बीटा टेस्टिंग चालू है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो थोड़ा बहुत ग्लिच आगे पीछे होता है, वो सब क्लियर होने के बाद मार्केट में उतरेगा ये प्रोडक्ट। और हमारा प्रोडक्ट का खासियत ये है कि एक आदमी को सिर्फ एक ही बार उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस भरना पड़ता है, उसके बाद जो सिस्टम है वो सेल्फ फंडिंग है। अपना ही सिस्टम में जो सिस्टम फॉर्मूला यूज किया है उससे जो पैसा आएगा तो हमारा सब्सक्रिप्शन का पेमेंट पहला जाएगा और बाकी प्रॉफिट हमको आएगा। ये शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा आज मैं, बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मुझे लग गया टाइम नजदीक आ गया। बहुत सारे लोग आता है जादू से पैसा आएगा क्या, एक बार भर दिया तो पैसा आएगा क्या, ये सारा क्वेश्चन है। हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, हम लोग को भी पहला शौक लगता था, लेकिन एक सिंपल बात समझना, ऐश मुफर्रज सर सारे लोगों को, हर एक फाउंडर लोग को अपना खुद का वेबसाइट देगा, अपना खुद का डोमेन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब एक नॉर्मल वेबसाइट आप जब खरीदते हो, जब खुद का सब कुछ रहता है वैसा खुद का ही रहेगा। dineshkotian.com होगा तो वही हमारा होगा, और वो वेबसाइट मतलब वो हमारी दुकान है। हमारे दुकान में प्रोडक्ट्स होगा, हमारे लाइंड अप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 24 है और टोटल अराउंड 50 से भी ऊपर प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्शन है। मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट्स अगर आप फाउंडर हो तो आपके दुकान में होगा, और दुकान में होगा तो बिकेगा कैसा? वेरी सिंपल। ऐश मुफर्रज सर क्या करने वाले हैं, टारगेटेड ट्रैफिक हमारे दुकान में बेचने वाला है। दुकान मतलब क्या? दुकान मतलब सिंपल हमारा वेबसाइट, और वेबसाइट में टारगेटेड ट्रैफिक मतलब अगर मुझे अभी समझो ईयरफोन में ढूंढ रहा हूं, मेरे को ईयरपॉड लेने का है, तो मेरे को किराने के दुकान में नहीं जाऊंगा, मैं कौन से दुकान में जाऊंगा? वही दुकान में जाऊंगा जहां पर ईयरपॉड है। वैसा ही टारगेटेड ट्रैफिक, कोई आदमी नेट में सामान ढूंढ रहा है और उसको वो टारगेट करेगा, पकड़ेगा और हमारे पास भेजेगा। अपने आपके दुकान में अगर आके उसको प्रोडक्ट उठा लिया, मतलब आपका सेल हो गया। आपने बात नहीं किया, आपने डील नहीं किया, लेकिन आपके वेबसाइट में अगर आके उसने माल बाय किया तो आपका सेल हो गया और आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम, ऐसा एक जबरदस्त फॉर्मूला जो उनके माइंड में था, जो वो बोल रहे थे डन डील है, वो ही चीज की बात कर रहा हूं। डन डील, इन इट टू विन इट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने सिस्टम में जब सेल होने लगता है, जहां पर मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूं लेकिन दुकान मेरा है, माल कंपनी का है, जिसने कंपनी ने माल हमारे दुकान में रखा है, जैसा माल बिका तो हमारे पास एफिलिएट का कमीशन दिखा। यही फॉर्मूला है। और आप अगर शॉक हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि एक गाड़ी ड्राइवर बिना कभी नहीं चल सकती जहां पे मैं भी एग्री करता हूं कि ड्राइवर मगर गाड़ी कैसे चलेगी? अगर एक ड्राइवर को बोलेगा कि अगर तुम नहीं बैठेगा और हम लोग बैठा है और हम लोग बोलेगा चलो जाने का है, अंधेरी जाने का है, तो वो बात क्या करेगा? ड्राइवर बोलेगा सर आपने दारू पी रखी, आप पागल हो गया, बगैर ड्राइवर का गाड़ी कैसे चलेगी? लेकिन वो ड्राइवर को अभी जब समझ में आएगा कि ऑलरेडी
एक गाड़ी आ गई है जो सेल्फ ड्रिवन है, जिसमें ड्राइवर का जरूरत नहीं है, ब्रेक भी आपने आप मारेगा, गाड़ी भी आप पे आप चलेगा। इतना नहीं कि गाड़ी खुद पार्किंग भी खाली जगह देख के आपको आप पार्किंग करेगा तो ड्राइवर शॉक हो जाएगा। लेकिन ड्राइवर को आज तक यही लगता था कि कभी ड्राइवर बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकता। ऐसा ही बहुत बड़े बड़े मार्केटर्स को ऐसी लगती है कि सेल्स अगर होना है तो कोई सेल्समैन होना चाहिए। ये जमाना धीरे धीरे वैसा कच्चा होते जा रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी प्रूव किया कि अगर मैं जबरदस्त एफिलिएट मार्केटर हूं, मैं एक फॉर्मूला सब डाल के डालता है, उधर सब मेल में ऑटो मेल ये सब ऑटो पायलट ये वो सब करके रखता हूं, और मैं देखता हूं दूसरा दिन सुबह उठता तो माल बिक गया, इतना प्रोडक्ट्स बिक गया है। एक शौक था, लेकिन उसके आगे हम लोग जाके ये जो ऐश मुफर्रस सर ने एक जबरदस्त फॉर्मूला जो बनाया, जहां पर अपने वेबसाइट पे लोग आते हैं, टारगेटेड ट्रैफिक आपका माल उठाएंगे और आपको कमीशन ऑटोमेटिक गिरेगा। वो कमीशन में से ही हमारा जो रीपरचेज मतलब हमारा जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो उसमें से कट के बाकी प्रॉफिट आपको आएगा। आप इमेजिन करो आपके टीम में सिर्फ 200 लोग हैं, लेकिन 200 लोग हर महीना लगातार बार 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 सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको उसका इनकम मिलते जाता है। 200 लोग, जिसके पास 2000 लोग है तो उसका भी वापस से 2000 लोगों का कमीशन प्लस ऐड जितने नया उसका कमीशन, जिसके पास 5000 है उतने सारे लोगों का कमीशन प्लस जो ऐड हुआ उसका कमीशन। इसीलिए बोलता है कि ये इंटू 3 वाला फॉर्मूला भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जहां जहां से हमारा इनकम आता है उससे ही फॉर्म करके हमारा आईडीज को स्प्लिट करके हमारे आईडीज री आईडी रीबर्थ रीजनरेशन, ये सारा इंटरेस्टिंग इतना बात है। और ये सारा का सारा इनकॉर्पोरेट हो रहा है अपने onpassive.com में। onpassive.com में ये फॉर्मूला दिखेगा। उससे पहले हमने बोनस का टैब देख ही लिया होगा, और जितने भी एक्टिव लोग हैं, जितने भी एक्टिव लोग जो रोज अपना खोलते हैं आईडी, वेरी इंपॉर्टेंट सर ने बोला था, और जो अपना ओ नेटवर्क में जाके कुछ ना कुछ आर्टिकल डालते हैं, वीडियो डालते हो, प्लीज मैं बोलता हूं आईडी को रोज खोलिएगा। अगर आप आपका टीम को ये मैसेज दीजिएगा कि जो डेड आईडीज रहेगा उसको तो बोनस शायद नहीं मिलेगा, अगर उसके पास टीम भी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप आपका अगर आईडी है एक्टिव कर दे। जिसका 0 टीम है उसको भी मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पर आपका आईडी, आपका प्रेजेंस कम्युनिटी में भी जाके आपका एक्टिविटी कुछ ना कुछ डालने का, उससे क्या होता है एआई आपको ट्रैक करेगा और आपको बोनस मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो प्लीज मेरा बात याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि यहाँ पर आपके आईडीज को एक्टिव रखिए। जिन्होंने अगर जिसका मल्टीपल आईडीज भी है वो भी प्लीज खोलिए और बंद कीजिएगा, बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोडक्ट्स आया वो प्रोडक्ट्स को ओपन करना, क्लिक करना और एग्रीमेंट पढ़ना, 2 टिक मारना है वो करना, और नीचे भी एक्सेप्ट करके डन करना, तभी वो प्रोडक्ट यूज करने मिलेगा। नहीं तो आप पूछते रह जाएगा कि सर प्रोडक्ट कैसे यूज करने का। आज रात को 11:30 बजे एज सर खुद आने वाले हैं। डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ जबरदस्त न्यूज भी लाने वाले हैं, क्योंकि टाइम नजदीक आ रहा है, क्रिसमस भी नजदीक आ रहा है, शायद सांता क्लॉज हमारे लिए कुछ जबरदस्त थैली में भर के भी आए। तो आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक आदमी जिसने अपना विजन क्लियर रखा, कितना भी लोग क्या क्या बोले, टीम हमारे कोर टीम जहां पर गुरशमिंदर सर, डिलो सर है, जस्सी सर है, यहाँ पे मांगीराम सर है, देवीलाल सर है, और हमारे यहाँ पर कोर टीम है, एलसी मेंबर है, सभी लोग डट के रहे और पूरा क्वेश्चंस को जितने भी हैंडलिंग बहुत स्मूथ वे से किया है। वहां पर भी जो हमारे एलसी है, माटी सर है, जूली है, इन लोग सारे लोग पूरे वर्ल्ड के मीटिंग को संभालते हैं। ये सारा एक्टिविटीज करना खाना का काम नहीं है, ये सारा एक्टिविटीज को यहाँ पर उप रखना। सब लोग को शौक होता है आज जब भी मैं बोलता हूं कि हमारा टीम 11 लाख लोगों की हो गई, लेकिन एक भी आदमी को आज तक एक कमीशन नहीं मिला। आज भी 2000-3000 लोग रोज के रोज जुड़ रहे, ये शॉकिंग चीज है। एज सर ने बोला था क्या कि हमारा पहले ही साल में हम लोग यूनिकॉर्न होने जा रहे हैं, यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, क्या क्या होगा हमको नहीं मालूम। हमारे पास इतना मालूम है कि ऐश मुफर्रस सर का सपना जो हमको दिखाए थे वो सच होने को जा रहा है, और सभी जितना भी बाधाएं थे, जितना भी ऑब्स्टेकल्स था, सबको हम लोग लांद के ऊपर आए हैं और सभी लोग साथ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग के सामने प्रोडक्ट्स भी दिखा, इनकम दिखने के बाद तो सारा ही सारा चुप हो जाएगा। अभी तक सिर्फ बोलता था एक प्रोडक्ट दिखाओ। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे किसी को भी प्रूव नहीं करना है, मुझे यह भी यकीन है जिस दिन बोनस आएगा उस दिन तहलका होएगा, और जिस दिन इनकम आने चालू होगा उस दिन मुझे बात भी करने की जरूरत नहीं होगा। इनकम बड़ी बात नहीं है, उनका फॉर्मूला चल गया,
उन्होंने जो माइंड में सोचा, जो कॉन्सेप्ट, जो डन डील है, जो आदमी अंदर आने के बाद एक भी आदमी नहीं लाया, फिर भी उसके दुकान से माल बिक गया, ये बहुत बड़ा चीज है। जो जो लोग सोचते थे कि ये हमारा चीज नहीं है, अगर वो भी सक्सेसफुल होते हैं तो वैसे लोगों को जाके बोलेगा कि बॉस मैं सेल नहीं किया, फिर भी मेरे को कमीशन आ रहा है, मुझे एफिलिएट कमीशन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास से माल बिक रहा है। सोचो एक छोटा सा टीम भी, 100-200 का भी टीम अगर बार बार रिपीटेटिव उसका कमीशन कटता है, मतलब प्रोडक्ट रीपरचेज होता है, मतलब आपको कमीशन मिलता है मंथ आफ्टर मंथ। दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ फंडिंग सिस्टम। लोग है क्वेश्चन पूछते हमेशा, सर पहला महीने तो हमने ले लिया, दूसरा महीना अगर हमारा कमीशन नहीं आया, तो सिस्टम इतना जबरदस्त है, आप लोग को थोड़ा बहुत तो यकीन रखना पड़ेगा। और अगर वहां पर इनकम सफाइज नहीं रहेगा तो वो वेट करेगा, आपको जेब से डालने की जरूरत नहीं है। जैसा ही लोग नीचे वहां पर सेल्स बढ़ेगा, आपका कमीशन इंटैक्ट होगा तो नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा। ये बात भी ऐश सर ने बोला है, सारा का सारा फैसिलिटी निकाल के उसको सिस्टमेटिकली सोच के एकदम परफेक्ट वे से रखा है। टाइम थोड़ा जा रहा है, टाइम जरूर जाएगा, लेकिन आपने देखा है धीरे 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 कैसे रंग लाई है, हमारे पूरे सिस्टम में क्या दम लाई है। और यहाँ पर आज जब मैं लीडर लोग से बात करता हूं तो वैसे बात नहीं करते थे, पहले तो बात करता था, अभी तो ऐसा होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा तो सब टीम भाग जाएंगे। बस टीम किधर नहीं भागता, ये सिस्टम हमारे सिस्टम के साथ है। धीरे धीरे लोगों को लगा कि सर अपना फैमिली छोड़ के, अपना इतना 24 घंटा, इंडिया का टाइम खत्म तो यूएसए का चालू, यूएसए का खत्म तो इधर का चालू, पूरे वर्ल्ड में कोऑर्डिनेट करके उनका नींद को सब हराम करके अगर वो बैठे हैं ऑफिस में, हमारे लोग एक्स्ट्रा टाइम करके बैठे हैं। हम लोग तो टीम बनाए डेफिनेटली, बट हम लोग तो सिर्फ शेयर किए हैं, बार बार लगातार बैकहैंड में उन लोग काम करके हम लोग को अगर ये लेवल पे पहुंचा है तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा। डेफिनेटली हमारे फाउंडर्स, हमारे एलसी मेंबर्स, वहां के एलसी मेंबर्स सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक विश्वास जो दिलाना था, एक विश्वास बीच में हम लोग भी थोड़े थोड़े ऐसा टूटने जैसे हो गए थे, लेकिन कभी टूटे नहीं। लेकिन बाद में जो जोश मिला है, जो जेन्युइन मिला है, जो पागलपन मिला है, उससे कमाल हो गया है। और अभी मैं जो लीडर्स लोग से बात करता हूं, उनका फोन आता है और उन लोग से बात करता है, या चैटिंग या देखता है, या माहौल, या मीटिंग जबरदस्त हो रहा है। और सबको अभी यकीन हुआ है कि ऑन पैसिव लॉन्च जरूर होने वाला है, और वो भी बड़े धमाके के साथ। ऐश मुफर्रत सर ने बोला था कि हमारा जब एक्चुअल लॉन्च होगा तो दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी मतलब उनका स्टेटमेंट को समझो कि इतना बड़ा वे से वो लॉन्च करेगा कि दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि ऑन पैसिव इज ऑन पैसिव इज कम इनटू द ग्राउंड एंड ऑन पैसिव इज गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। मतलब ऑन पैसिव इतना जबरदस्त एक रेवोल्यूशन ला रहा है जो कोई नहीं सोचा था, और सोचने का ताकत भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देना ज्यादा और लेना कम है। एज सर को अगर लेना ही होता तो उनका वैल्यूएशन ही आज कितना बड़ा हो गया है, कितना कस्टमर एक्विजिशन होने के बाद प्लान भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आज भी वो फाउंडर्स को टॉप पे रखे हैं, और फाउंडर्स को वही टाइप का इनकम देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लोग का कोई भी शेयर्स कहीं नहीं जाए, और जो इनिशियल फाउंडर मेंबर्स है, आज भी चांस है आपको अंदर आना, आज भी चांस है आपको फाउंडर बनना, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। $100 हम अगर लिए हैं तो हमने यही बोल के लगा था, मैंने रिस्क लिया, आपको रिस्क लेना है तो लेना। और जब मैंने रिस्क लिया था तभी कुछ नहीं था, आज ऑफिस, 5 माले का बिल्डिंग, इतना सारा स्टाफ, ऑलरेडी 6-7 प्रोडक्ट्स, ये सब ऑलरेडी डन है। दिस इज अ डन डील। और ये डन डील सुनने को आज मेरे को वो ज्यादा ताकत और ज्यादा पैशनेटली मैं बोल सकता है, क्योंकि हम अंदर है तो सिकंदर है, वी आर इन इट टू विन इट। तो मैं आशा करता हूं आज 11:30 बजे सभी लोग वहां पर रहें, और जो सोना चाहते सो जाएं। सुबह डेफिनेटली कल शाम को आपको अपडेट मिल जाएगा। और हमारे पास तो यहाँ पर यंत्र तंत्र यूट्यूब वाले भाई बहन सभी लोग हैं, आप लोगों को न्यूज देंगे जो भी, या फिर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको अपडेट्स मिल जाएगा। लेकिन रियल अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ शाम को जब वेबिनार होता है तभी आप अपडेट लेना कोशिश करना। आज रात 11:30 बजे प्लीज अटेंड करें। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार समाप्त हुए। मैं हूं दिनेश कोटियन, टीम चैंपियन से आपको मिलूंगा अगले फ्राइडे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू। यस 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 दिनेश जी, यस रियली। यस, थैंक यू मांगीराम। ये ऊर्जा होती है, ये जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब एक टक होता है, एक आंख से एक लक्ष्य दिखता है, ऐसा होता है दोस्तों। थैंक यू दिनेश जी, लव यू दिनेश जी, ग्रेट दिनेश जी। दोस्तों
अभी हमारे बीच में बहुत सारे बहुत ग्रेट लीडर हैं। हम तो यहाँ पे आ गए थे, हमारे को तो, मैं अपनी बात करूंगा, हम नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे को आईटी का ये वो सब कुछ नहीं पता था। मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी हूँ, यहाँ पे आ गया। मेरे को पता था कि टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो सकता है, फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो सकता होगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता था रियली। हाँ, मेरे को एक फील आ गया था कि यस, यहीं से सब कुछ हो सकता है, यहीं से ही होगा, हमारे को आना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, अभी मैं एक ऐसे आईटी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, और जो यहाँ पे कुछ लोगों के मैं वीडियो सुनता हूँ, कुछ लोग ना शायद मशहूर होने के लिए ऐसे हल्के से काम कर लेते हैं कि ये 45,000 55,000 में बन जाता है। और वो समझ रहे होंगे मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है आपके पास, आपको ना एक प्रोडक्ट के लिए अगर 45 55 हजार चाहिए, फोन करना आप। ये जो कैलकुलेशन लेके बैठे हो ना आप, बहुत अपने आप में बन रहे हो हीरो, 6 पैसे आएंगे, 8 पैसे आएंगे, वैसे आएंगे। अगर इतना ही आपको नॉलेज, आप भी करो ना, कुछ करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। बातों से कुछ नहीं बनेगा, दुनिया परिणाम मांगती है। आप करके दिखाओ जनाब। अगर आपके पास पर प्रोडक्ट के 45 55 हजार 65 हजार नहीं है, मेरे को फोन करना। हम सब एक हैं यहाँ पे, ओन पैसी में, ओन पैसी फैमिली है। आप इनवाइट है यहाँ पे। ये कैलकुलेशन जो लेके आए हो आप, मेरे को फोन करना आप प्लीज, अभी मैं इनवाइट करूंगा। दोस्तों सुनना, इन लोगों ने ना अपना जीवन लगाया, सीखा है, ये हमारे से बहुत आगे हैं। इनको सुनिए आप, हम लोग इनसे सीखेंगे, हम लोग इनसे जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ऐसे ही, हमारे बीच में एक बहुत ही हमारी नारी शक्ति हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, पल्लवी जी। पल्लवी जी प्लीज वेलकम, आइए आप, मैं आपको इनवाइट करता हूं सर। मैडम प्लीज। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दिनेश जी, मांगेराम सर, अनूप सर, योगिनी मैम, राजेंद्र भटकर साहब और कौशिक सर। कौशिक सर को सबसे पहले मेरा हार्दिक नमस्कार इसलिए क्योंकि ये पूरा जूम वेबिनार उनके वजह से हम लोगों के पास होता है, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों का भी रूटीन बन चुका है 8 बजे का सेशन और यहाँ पे आना। तो जो मैंने आप लोगों के साथ वर्ड्स शेयर किए ना, रूटीन बन चुका है। ये रूटीन हम लोगों को बनाना है ऑन पैसिव में, वो फाउंडर को लॉगिन करते हुए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, ये सारे शब्द बहुत भारी शब्द है। इनके पास हमें अभी मैं आप लोगों को बोलूंगी नहीं जाना है। हाँ, जाना है, बिल्कुल जाना है, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए अभी हम लोग एज अ फाउंडर है। तो जो ये रूटीन आप जब किसी को बनाने जा रहे हो, तो उस रूटीन में जैसे आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, आप हर दिन का काम कर रहे हो, उसी तरीके से आप वो फाउंडर का लॉगिन भी करो। लॉगिन करो, तो लॉगिन करने से आपका क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस जो है आपका क्लियर हो रहा है कि आप किस तरीके से लॉगिन कर रहे हो, किस तरीके से वो नेटवर्क को यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप सारे काम काज को कर रहे हो। तो इसके बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आपको हेल्प करने के लिए, आपको एक ऑटो पायलट मोड पे काम करने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए आपके पास जब आएगा, जब उसका इंटीग्रेशन होगा, वो जब काम करेगा, तो वो ऑटोमेशन जो आपके पास आएगा, जब अभी जो दिनेश सर बोल रहे थे आपको कि ऑटोमेटिक वर्जन पे आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो बिक जाएगा, एफिलिएट जो भी होगा वो हो जाएगा, या तो फिर आपका जो काम रहेगा उस पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। ये जो सारे चीजें हैं वो ऑटोमेटिक वर्जन पे हो जाएगा, एक रात पे हो जाएगा, आप सुबह उठे वो कंप्लीट है। तो ये फॉर्मेट एक्चुअल में हम लोगों को दिखने जा रहा है। और इस चीज का पहले का जो अक्षर है, अभी तो हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है डेली बेसिस पे, जितने सारे अपडेट हो रहा है इस पे तो हो ही रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटेलिजेंस मोड है, जिसे हम बोलते हैं कि हम लोग जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं, हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, हम लोग कोई भी बात को रखने से, जैसे अभी मुझे मांगेराम सर ने बुलाया, तो मैंने
आया और आपके साथ बात किया। ये जो एक क्लिक होता है ना कहीं कि कोई आपको बुलाता है, कोई आपको पूछता है, कोई आपका नाम से आपको पूछता है, तो आप आते हो। तो हमारा जो एआई है, उसका नाम है सोना, वो हमें पता है, पता चल चुका है। तो जब वो आएगा, जब वो आपको हेल्प करेगा, जब आपका सारे टूल्स के साथ आप इस तरीके से उसको यूज़ करोगे, वो आपको जब ये वापस से आने वाला है ना, आपका डेली रूटीन का काम, आपका बिज़नेस का डेली रूटीन का जो काम आपका रहेगा, वो खुद सोना या तो फिर आप कहो कि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट मुझे करके देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये सिंपल तरीके से हम लोगों के लिए मिलने जा रहा है, जो कि एक आम इंसान को अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना था, वहाँ पे आपको 97 पे मिल रहा है और ये फाउंडरशिप के तरीके से मिल रहा है। हम इसको वर्क प्रोसेस के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमें मिलेगा, तो हमें इस टाइम पे जो काम करना है, डेली लॉगिन करना है, डेली इस्तेमाल करना है अपने हर एक टूल्स को। और जो भी दिक्कतें आ रही है, किसी का ओटीपी डेट से आ रहा है, किसी का ओटीपी टाइम से आ रहा है, या तो फिर किसी का ओटीपी आज सुबह से एक प्रॉब्लम हो रहा है, ओटीपी बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, मेरा खुद भी ओटीपी कुछ टाइम नहीं आ रहा था, फिर वापस से आना चालू हो चुका है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम ये डेली काम हो रहा है, क्योंकि कल कल तक तो मेरा ओटीपी आ रहा था, कल तक मेरा वो नेटवर्क पे पोस्ट भी रहा है, तो सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हो रहा है। तो अब अभी फिर से आना चालू हो गया। तो आप देखो, डेली बेसिस पे काम हो रहा है वेबसाइट पे, इसलिए ना ये पूरा अपडेट और वो पूरा ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा काम हो रहा है, हमारे पास अभी सारे टूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, कितना सिक्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, ये हम लोगों के पास क्लियर है। तो हमें अपना अभी काम और अपने सारे कॉन्फिडेंट और पूरा पेशेंस रख के इसको एन्जॉय करना है। आज का एज सर का सेशन हम लोग फिर से शायद देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा, और हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे डेफिनिटली। तो मैं थैंक यू बोलूँगी मुझे यहाँ पे बोलने के लिए, मौका देने के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ आप डेली बेसिस अपने खुद के वेबसाइट, अपने खुद के ओ फाउंडर के साथ, अपने खुद के ऑन पैसिव के साथ आप जुड़े रहो, क्योंकि ये आपका काम है, ये आपका फाउंडरशिप के साथ आपका ये ऑप्शन जो है वो आपका है। तो इसके साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू। ओवर टू मंगेरम सर। दोस्तों देखिए, इतने एनर्जी के इतने लेवल पे आके इतने प्यार से चीजों को बताया और कितनी नॉलेज है, कोई ईगो नहीं है, शेयर किया सिर्फ एआई को लेके। हम किसी को बुलाते हैं, क्लिक क्या होता है हमारे को पता नहीं है। हम ज्यादा पता कब बोलते हैं, जब हमारे को पता नहीं होता है। मतलब ऐसे बोल दिया पल्लवी ने, कैसे एक प्यार प्यार में बता दिया सब चीजों को, है ना। हमारे को कुछ पता भी नहीं होता है और हम इतनी सारी पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। ग्रेट पल्लवी, आप ग्रेट हैं रियली। थैंक यू वेरी मच पल्लवी, थैंक यू। थैंक यू सर, ये मेरा काम है और आप लोगों को आसान भाषा में बताना भी कहीं न कहीं ये मैं समझ पाती हूँ, और ये मुझे बताना चाहिए भी, क्योंकि एआई बहुत ईज़ी चीज़ है। कोडिंग को छोड़ के लोग समझेंगे तो बहुत ईज़ी चीज़ है, और हमें इस ईज़ी को और ईज़ी बनाना है ऑन पैसिव के ज़रिए। जी सर। जी थैंक यू पल्लवी, थैंक यू रियली। दोस्तों ये हमारे को ना ऐसी एनर्जी बनानी है हमने सबने, और ये एनर्जी कब आती है, जब हम ना चीजों को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, जब हम ना कॉन्शियस होते हैं, तब ये आती हैं सब, जो पल्लवी ने बताया सब कुछ। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही मेरे छोटे भाई, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा।
बातों ही बातों में इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इतने साधारण तरीके से बताया। वो पूरे सह परिवार लगे हैं यहाँ पे और कितने कितने सरल भाषा में बता देते हैं। हमने इन लोगों से सीख लिया। हम नहीं जान पाए ज्यादा कुछ, 2 4 10% हमने सीखा, जाना, महसूस किया दोस्तों। और कितने सारे लोग बोलते हैं, और मैं स्पेशली इनके साथ एक मीटिंग करना चाहूंगा रियली। और ये मेरे ना किसी रूप में बहुत बड़े गुरु भी बन गए हैं। मैं इनवाइट करूंगा अनूप गवांडे साहब को। अनूप गवांडे जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मांगेराम जी। नमस्कार सर। मंच पर सभी उपस्थित कौशिक जी, मांगेराम जी, पल्लवी जी, राजेंद्र भाटकर जी और स्पेशली दिनेश कोटियन जी। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप में जोश की कमी आ रही है, आपको अगर लग रहा है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर लूज हो रहा है, तो दिनेश जी का वेबिनार आपने सुनना चाहिए हमेशा, क्योंकि उनका वेबिनार सुनने के बाद एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। क्योंकि उनका बोलने का जो तरीका है एक्साइटमेंट भर देता है। नेक्स्ट लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लेकर जाते हैं जब आप इनको सुनते हैं। और दिनेश जी, आपने सही कहा कि जो लोग बोलते थे कि भाई ये नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही होगा, आप बोल रहे हो, वो लोग अभी देख पा रहे हैं, सारी चीजें देख पा रहे हैं। और अभी मैं लास्ट कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि लोग ऑन पैसिव का लॉन्चिंग कब होगा, ग्लोबल लॉन्च कब होगा, ये क्वेश्चंस अभी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी ये जो हमारी ओ फाउंडर की वेबसाइट आई है, जहां पर हमारे सारे टूल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, कुछ टूल्स हम यूज कर रहे हैं, और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के साथ एक 11 लाख लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी जुड़ चुकी है। यानी 11 लाख लोगों का ट्रैफिक हमने ऑलरेडी बना लिया है। और ये ट्रैफिक जो है ना, ये ट्रैफिक प्राइमरी लेवल पे हमारा ट्रैफिक है। और अभी ओ फाउंडर को सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। जो 403 के जो एरर्स थे वो भी इशू सॉल्व हो चुके हैं। कुछ इंडिया की दिक्कतें थी वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। कुछ ओटीपी जनरेट होने में कुछ इश्यूज थे। तो ये जो होता है ना, ओटीपी जनरेट होना, हमेशा ये सिस्टम का एरर नहीं होता है। कई बार आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका आप इंटरनेट यूज करते हैं, एयरटेल या फिर आइडिया जो हम यूज करते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, तो कभी कभी कनेक्टिविटी में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो यूजर्स अगर ज्यादा होते हैं तो उस वक्त स्पीड जो है ना वो मेंटेन नहीं होती है। उस वक्त आपको मैसेजेस रिसीव होने में, आपका कोई इंटरनेट पर आप जो भी आप सर्च कर रहे हो उसके ब्राउजिंग में, या फिर आपकी यूट्यूब में भी आपको बहुत बार दिक्कतें आई होगी कि इंटरनेट के एरिया में ही आप होते हो, उसी घर में आप डेली उसी स्पीड को एंजॉय करते हैं, बट सडनली ऐसे हो जाता है कि वो स्पीड थोड़ी डाउन हो जाती है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो कनेक्टिविटी है उसके वजह से भी आपको जो मैसेजेस थोड़े लेट आते हैं, या फिर ओटीपी जनरेट होने में थोड़ा समय लग रहा है, ये भी ऐसे हो सकता है। हर बार ये सिस्टम का एरर नहीं होता है। और जितने भी लोग हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि हम अभी नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। हमने पुराने जो हमारे क्वेश्चंस थे ना वो खत्म हो चुके हैं कि भाई अभी ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी। अभी हम आ चुके हैं इंटरनेट पर, हमारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, और इस प्रोडक्ट को हम खुद ही मार्केट करेंगे। अगर मैं एक यूजर हूं और मुझे ओ ट्रिम अच्छा लग रहा है, और पुराने जो टूल्स में लिंक जनरेट करने के या फिर लिंक को ट्रिम करने के मैं यूज कर रहा था, बट मुझे किसी ने रेफर किया, ग्लोबल लॉन्च के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लॉन्च के पहले की, ग्लोबल लॉन्च के पहले भी अगर मैं उस लिंक को किसी को रेफर कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, हमारे पास एक ऐसे टूल्स हैं, हम इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं कि भाई यहाँ पे हम इजीली सारी चीजें कर सकते हैं, और ये टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, उसका अगर सिंपल मैं मेरा कोई दोस्त है, मैं उससे मिलकर उसे सिंपल एक डेमो भी मैं दे देता हूँ कि भाई इस तरह से यहाँ पे चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, लिंक शॉर्ट हो जाती है, और ये सारे टूल्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो इससे ही और सारी चीजें होती रहेगी। तो ये जो स्प्रेड होने की जो प्रक्रिया है ना, ये शुरू हो चुकी है। इंटरनेट पर क्या चाहिए, इंटरनेट पर चाहिए स्प्रेडिंग। कोई भी हो, आपका कोई यूट्यूब अकाउंट हो, या फिर आपका कोई ब्लॉग हो, कुछ भी हो, आपको तो स्प्रेड ही करना है उसे, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा ट्रैफिक आप अट्रैक्ट करेंगे आपकी वेबसाइट्स पर। जितना ट्रैफिक आप अट्रैक्ट करेंगे उतना रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे। और पल्लवी जी ने जो बात कही, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए। हमारी ओ फाउंडर की वेबसाइट को रोज हम ओपन करें, वहां पर सारी चीजें देखें, वहां पर जो टूल्स हैं उसके बारे में
वहाँ पे हम जानकारी ले। नीचे वहाँ पर डैशबोर्ड जहाँ पर है, वहाँ पर जो ऑन पैसिव पर जो लोगो है ना, उसके साइड में एक आपको ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करते हैं तो ऑन पैसिव के जितने हमारे टूल्स हैं उसके लोगोस वहां पे ओपन हो जाते हैं। उसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप onpassive.com की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हो और वहां पे वो टूल्स की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऐसा ही नहीं कि हम वो नेटवर्क ही यूज करें, बाकी भी सारी चीजें हैं, हम वहां से ऑन पैसिव की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। वहां पे जो हमारे टूल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और ये रूटीन हमने बना लेना चाहिए कि डेली हम वो फाउंडर को लॉगिन करें, 15 मिनट, एक घंटा, आधा घंटा हम दिन में कहीं भी कभी भी वो फाउंडर पर हम स्पेंड करें, ताकि हमें रेवेन्यू जनरेट होने के जो चांसेस है वो भी बढ़े, ताकि हमारा डेटा जो वहां पर यूज हो रहा है उसके थ्रू भी ऑन पैसिव रेवेन्यू जनरेट करेगी। इसके अलावा एक बात होती है दोस्तों कि हमारी जो शॉप होती है, जैसे दिनेश सर ने कहा कि ये आपकी शॉप है, ठीक है, लेकिन ये शॉप में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी कंपनी दे रही है। शॉप के लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए होता है, आपके शॉप में वो प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए, इसलिए आपको कस्टमर्स चाहिए, यानी ट्रैफिक भी ऑन पैसिव खुद दे रही है। लेकिन उस शॉप को आपको खोलना तो पड़ेगा ना। उस शॉप को खोलकर आपको एटलीस्ट आपके काउंटर पर, जिसे हम गल्ला कहते हैं, उस पर तो बैठना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे जो आने वाले पैसे हैं उसे गिन पाएंगे। तो सेम इसी तरह से आपको आपका शॉप खोलना है, और आपका शॉप कौन सा है, वो फाउंडर आपका शॉप है। वो फाउंडर को डेली आपको एक्टिव लॉग इन करना है, वहां पर कुछ आपकी एक्टिविटीज आपको वहां पर देनी है, जिसके थ्रू आप भी एक्टिव रहेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। अभी जो पुराने क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं, आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अपने ईमेल आईडी के साथ वो फाउंडर ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ली थी, तो उनका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और हम शुरू से आपको बोल रहे थे कि आप जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड जो है उसको ध्यान से आप 2 या 3 जगह पर आप उसे लिख कर रखें, या फिर अगर आपने आपके ईमेल आईडी में रिकवरी ईमेल या रिकवरी पासवर्ड नहीं दिया है तो उसको आप देकर रखें, ताकि आप फ्यूचर में अगर आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड आप मिस कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, तो उसे रिकवर करने में आपको आसानी होगी। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मुझे पर्सनली मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम हमारा पासवर्ड भूल चुके हैं, हम कर नहीं पा रहे, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है पासवर्ड रिसेट करने के। सबसे पहले तो आप आपके ईमेल में जाइए, ईमेल में जाने के बाद आपका जो प्राइमरी अकाउंट है जिससे आपने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ली है, वहीं पर एक ऑप्शन होता है मैनेज अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, वहां पर क्लिक करिए। वहां पर क्लिक करने के बाद आप गूगल अकाउंट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर एक साइड में स्क्रॉल करिए, साइड में स्क्रॉल करने के बाद सिक्योरिटी एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करिए। वहां पर देखिए कि आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आपकी आईडी जो है रिकवर नहीं होगी। अगर दी है तो आप उसी ईमेल के थ्रू या फिर उसी मोबाइल के थ्रू ऑन पैसिव आपकी जीमेल आईडी जो है उसे रिकवर कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में जाइए और वहां से आपकी आईडी को रिकवर करिए, ट्राई करिए। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आपकी किसी दोस्त की हेल्प ले, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ी टेक्निकल आपको जानकारी दे, तो उनसे हेल्प लीजिए और आपके ईमेल आईडी को रिकवर करने का दोस्तों प्रयास करिए। इसके बावजूद भी अगर नहीं होती है आपकी आईडी रिकवर, तो फिर आपको सपोर्ट को मैसेज करना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई हमारी जो ओल्ड आईडी है उसका पासवर्ड हम मिस कर चुके हैं, और हमारी जो नई ईमेल आईडी है उसके साथ वो फाउंडर की हमारी जो फाउंडरशिप है उस पर आप उसे ट्रांसफर करिए। लेकिन इसकी नौबत ही मत आने दीजिए, आप ही अपने आप से रिकवर कर सकते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई क्या हम आपको ऑप्शन दे सकें कि जिससे आप पासवर्ड रिकवर करें। लेकिन क्या होता है कि जब किसी का ईमेल आईडी का पासवर्ड रिकवर करना होता है तो उसका जो डिवाइस है ना, वो डिवाइस होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेस जो है उस पर्टिकुलर डिवाइस पर, और जो लोकेशन आपने दिया है, जिस लोकेशन पर आप हो उस लोकेशन के थ्रू आपको एक्सेस मिलते हैं पासवर्ड को रिकवर करने के। तो हम ट्राई कर रहे हैं, पैनिक मत होइए। जिन लोगों के पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहे हैं, फ्यूचर में उनके लिए भी कुछ ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑन पैसिव में जैसे दिनेश सर ने कहा, जो एक बार अंदर आ गया, कंपनी सबका ख्याल रख रही है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका पासवर्ड कभी रिकवर ही नहीं हुआ तो आप आपकी फाउंडरशिप आप मिस कर देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा पासवर्ड रिकवर ही नहीं हुआ तो मेरी फाउंडरशिप चली जाएगी, मैं पिछले 6 महीनों से या पिछले 1 साल से मैं आस लगा के बैठा हूँ और अभी मेरा पूरा लॉस हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऑन पैसिव किसी का लॉस नहीं होने देगी। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए, और हम डेफिनेटली हम विन करने वाले हैं, हम ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, और हमारी जो उड़ान है
वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। और मांगेराम जी हैं, दिनेश जी है, भाटकर जी है, कौशिक जी है, पल्लवी जी है, हम सभी लोग हैं। हम सभी लोग आपको जितना हो सके हम जितनी शेयरिंग आपको देते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि भाई हम आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑन पैसिव दे पाए। और आज का जो वेबिनार है 11:30 बजे का, उसे जरूर अटेंड करें। और उसके जो अपडेट्स हैं हमारे ऑन पैसिव टीम चैंपियन के ऑफिशियल चैनल पे होंगे, उस पर आप अपडेट्स के लिए आ सकते हैं। स्पेशली उसी चैनल पे आपको रियल अपडेट्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू मांगेराम जी। थैंक यू अनूप गवांडे साहब, बहुत थैंक यू, लव यू, ग्रेट, शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि एक बार ना जो लोगों के, जो आप ना ग्रास रूट पे आके बोलते हैं कि आईडी नहीं खुल रही है क्योंकि 403 आ रहा है, एनडीए नहीं आ रहा है, मैंने रीसेट किया था, बहुत सारे लोग पैनिक मत होइए, आप शांति बनाए रखें, कुछ ज्यादा छेड़ाछाड़ी ना करें। दोस्तों ये लोग ना इतना ज्यादा जानते हैं, ये लोग ना इस फील्ड में, वहां पे मेरे जैसे लोग बिल्कुल जीरो हैं, ये लोग बहुत सालों से हैं। पल्लवी जी हैं, वांडे साहब हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना आके वीडियो बनाते हैं, वो नेतागिरी करते हैं, यहाँ पे नेता जैसा भाषण देते हैं, इतने पैसे आएंगे, इतने कैलकुलेशन करेंगे। आपने इन लोगों को सुने, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल हीरो हैं, ये एआई जानते हैं, ये सब ना, ये जो हो रही है ना टेक्नोलॉजी क्या है, ये प्रोडक्ट्स आएंगे क्या होगा। आपने इन लोगों की, जो लोग आज बोल रहे हैं, इनके बैकग्राउंड्स पता करें, आपको पता लगेगा ये लोग कहाँ, ये हमारे से बहुत ज्यादा हाइट पे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी कुछ नहीं जाएगा, कुछ किसी का रहता है तो हम सबके फोन है। और मैं ग्वांडे साहब आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम ना अभी जम्मू की मीटिंग के बाद जस्सी सर, केडी शुक्ला साहब, देवीलाल सर, ममता जी, हरप्रीत जी, हम वहाँ पे हैं। उसके बाद ना सर मैं चाहूंगा एक बार आप, पल्लवी जी और जो लोग हैं ना, एक बार मीटिंग हम करें, ताकि जो लोगों के दिल में ना जो डर है कि मेरी आईडी नहीं खुल रही है, कभी ऐसा ना हो जाए। तो वंडे साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरे को थोड़ा सा समय देंगे सर, प्लीज। बिल्कुल सर, डेफिनेटली डेफिनेटली हम करेंगे। थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू, Definitely. थैंक यू पल्लवी, थैंक यू। दोस्तों आनंद में रहें, घबराए नहीं। मैं फिर बोलता हूँ, चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं इनवाइट करूंगा देवीलाल साहब को कि जो हमारे आज के बहुत अच्छे प्यारे स्पीकर आए, इनका धन्यवाद करेंगे और अपने सब 2 शब्द यहाँ पे रखेंगे, प्लीज देवीलाल साहब। मांगेराम जी सॉरी, दिनेश देवीराज जी शायद निकल चुके हैं, शायद इंटरनेट के इश्यू की वजह से। आप प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। वी आर इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट। शिखर पर मिलेंगे, शिखर पर मिलेंगे। हम गौ से कहते हैं, हम ऑन पैसिव के फ्राउड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव का फाउंडर है। वी आर सो इन इट टू गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव फाउंडर हैं। इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much.